नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 8th का एक इम्पोर्टेंट सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे, जो कि ओलंपियाड का होगा। और इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है तो उसका जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड जो करेक्ट ऑर्डर है वो इसमें से कौन सा है। तो सबसे छोटी जो यूनिट होती है उसको सेल कहते हैं। जब कई सारे सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, कई सारे टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है, कई सारे ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। और जब कई सारे ऑर्गन सिस्टम कहीं मिलते हैं तो क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो सबसे छोटी यूनिट याद रखिएगा सेल होती है, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम और लास्ट में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। नेम द सेल विच हैज बीन शोन इन द फॉलोइंग फिगर। तो ये जो सेल यहाँ पर शो किया गया है, आपको कुछ और सेल्स के भी डायग्राम्स याद होने चाहिए। ये फिलहाल जो सेल है, इसके बाद एक और आपको बता देते हैं नेफ्रॉन का सेल, जो किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट, उसका भी डायग्राम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ये जो है ये न्यूरॉन है, या इसको नर्व सेल भी कहते हैं। ठीक है, जो भी हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रांसमिट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो इसी के थ्रू ही ट्रांसमिट होते हैं। सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है हमारे शरीर की, ये भी याद रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ये आपको बताना है इसमें। ऑल सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर ऑफ सिमिलर शेप एंड साइज। तो जितने भी सेल होते हैं हमारी बॉडी में, क्या उनका शेप और साइज सेम होता है? नहीं, तो सेम तो नहीं होता, सबका अलग अलग होता है, क्योंकि अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ओनली मस्कुलर सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी हैव सेल वॉल। तो क्या मस्कुलर सेल में सेल वॉल होगी? नहीं, ये भी गलत है। सेल वॉल जैसे प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में होती नहीं है। नर्व सेल आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू द अदर पार्ट। ये बिल्कुल सही है। नर्व सेल का ही काम होता है, जो आपने ऊपर देखा था, इसको न्यूरॉन भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है, मैसेजेस को कैरी करता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक इसको लेके आता है मैसेजेस को। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द वेरियस स्टेजेस इन डेवलपमेंट ऑफ सिल्क मॉथ हैज बीन करेक्टली अरेंज्ड। तो सिल्क मॉथ जो है उसका एक पूरा आपको डेवलपमेंट दिया गया है, आपको बताना है करेक्ट अरेंजमेंट किस में दिया गया है इसमें। तो सबसे पहले आता है एग, ये तो सब में ही है। एग से बनता क्या है, कैटरपिलर बनता है, कैटरपिलर से बनता है प्यूपा, प्यूपा से बनता है सिल्क मॉथ। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एग के बाद ही प्रॉब्लम होती है, तो एग के बाद याद रखिएगा कैटरपिलर पहले निकलता है, फिर प्यूपा निकलेगा, फिर सिल्क मॉथ मिलेगा। अगले सवाल पे आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। सम टर्म्स आर मिसिंग इन द टेबल गिवन बिलो। तो देखिए कि यहाँ पर आपको टेबल दी गई है और कुछ टर्म्स आपको दिए हैं जो यहाँ पर क्या है, मिसिंग है। आपको बताना है जो टर्म्स होंगे ये कैसे, कौन कौन से टर्म्स होंगे। तो देखिए ट्यूबरक्लोसिस है, कॉजेटिव माइक्रो कौन कॉज करता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है बैक्टीरिया से। ठीक है, बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरियम नाम है उस बैक्टीरिया का। इसके बाद आपको दिया गया वायरस है, और एयर में, एयर से मतलब एयर ट्रांसमिट हो रहा है एयर से, और वायरस की वजह से हो रहा है। तो ये क्या हो सकता है, तो ये कॉलरा नहीं हो सकता और कुछ नहीं हो सकता है, मीजल्स हो सकता है। ठीक है, मीजल्स अभी हम ऑप्शन देखेंगे, दिया ही होगा। इसके बाद पोलियो जो है ये भी वायरल होता है, वायरस से होता है, पोलियो वायरस है। प्रोटोजोआ से क्या होता है, प्रोटोजोआ से मलेरिया, अगर आप देखेंगे जो मच्छर वाली बीमारी होती है जिसको मलेरिया कहते हैं, मच्छर काटने से होता है, एनोफिलीज मॉस्किटो। ये इसका मतलब मॉस्किटो जो है एनोफिलीज मॉस्किटो है, जिससे मलेरिया बॉडी में ट्रांसमिट होता है। तो अगर देखा जाए फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या क्या हो सकता है, तो देखिए आपको समझ में तो आ ही गया होगा कहाँ क्या फिल करना है, उस हिसाब से ही इसका आंसर भी हो जाएगा अब। तो देखिए इसमें आपको डायग्राम दिया है, ये जो डायग्राम जो है ये आपका ईयर का डायग्राम है, और इसमें आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको सबकी नेमिंग करनी है। सबसे पहले एल जो है, एल जो है कोनिकल शेप का है ये, और इसको पिना कहा जाता है, ये आउटर मोस्ट ईयर का पार्ट होता है, पिना है ये। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कैनाल टाइप का बना हुआ है, इसको ईयर कैनाल कहते हैं। इसके बाद ये जो ब्लू कलर का आपको दिखाई पड़ रहा है, ये पर्दा है कान का, इसको ईयर ड्रम कहते हैं। और ये जो ऐसे कुछ दिया हुआ है जलेबी जैसा, ये कॉकलिया है।
तो इसमें अगर देखा जाए तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पिना हो गया पहले, फिर ईयर कैनाल है, फिर ईयर ड्रम है और क्या है लास्ट में? कॉक्लिया है। और सबसे छोटी जो बोन होती है, वो पूरे हमारे शरीर में सबसे छोटी बोन जो है वो इसी में पाई जाती है, उसको कहते हैं स्टेपस। स्टेप्स भी उसको कहते हैं और उसकी कोई स्टिरअप भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज मत हो जाएगा, स्टेप्स या स्टिरअप जो है वो एक ही होता है और ये कहाँ पाई जाती है? ईयर में पाई जाती है। गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ सब्सटेंस एंड इट्स डेंसिटी। तो देखिए एक सब्सटेंस दिए हैं कई सारे, उसकी डेंसिटी दी गई है और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा गया कि ए बी विल अपीयर, देखिए वेयर अ स्टूडेंट फिल्स all the above substance into a graduated cylinder where the AB will appear after filling all substances in the graduated cylinder। तो AB कहाँ appear करेगा? AB है क्या, पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। AB जो है ये है, ठीक है। AB कहाँ appear करेगा? तो सबको अगर डाल दिया तो AB किसके किसके बीच में है? वाटर और ऑयल के बीच में है। इसका मतलब वाटर जो होगा ये नीचे होगा, फिर सबसे ऊपर ऑयल होगा, यहाँ पे ए बी होगा, ठीक है। क्योंकि ऑयल की आप देख सकते हैं डेंसिटी 0.8 है, तो सबसे ऊपर होगा वो, ठीक है। और ए बी के जस्ट नीचे कौन होगा? ए बी के जस्ट नीचे होगा आपका वाटर, तो यहाँ पे हो जाएगा वाटर। और सबसे नीचे कौन होगा? मरकरी होगा। तो नीचे वाटर है, ऊपर क्या है? ऑयल है। तो देख लेते हैं इसमें दिया ही होगा। तो बिटवीन ऑयल एंड वाटर इन दी ग्रेजुएटेड सिलेंडर, यही सही है। अब ऊपर नीचे दिए ही नहीं, केवल बिटवीन की बात करी गई तो और आसान कर दिया है क्वेश्चन को, तो इसलिए ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस लाउडनेस ऑफ साउंड विल बी मैक्सिमम। तो किस केस में लाउडनेस सबसे ज्यादा होगी, यहाँ पर ये बताना है। लाउडनेस मेनली डिपेंड करती है किस पे? एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हाइट है इसी को एम्पलीट्यूड कहा जाता है, और यहाँ पर हाइट थोड़ी सी कम है, इसमें भी हाइट कम है, इसमें सबसे कम है। तो लाउडनेस सबसे ज़्यादा किस पे होगी? ए में होगी। और किस किस पे डिपेंड करती है लाउडनेस? याद रखिएगा, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, ठीक है। एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। और इसी तरीके से मान लीजिए आपसे पिच पूछा था, साउंड की पिच किस पे डिपेंड करती है? तो वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ठीक है। चलिए आप लोग एक बात ये बताइएगा, ऑडिबल रेंज जो होती है ह्यूमन ईयर की वो क्या होती है? ऑफ ह्यूमन ईयर। तो हमारे कानों की ऑडिबल रेंज जो है कहाँ से कहाँ तक फ्रीक्वेंसी को हम लोग ठीक से सुन सकते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसमें कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ एल्गे। तो इसमें से एल्गे कौन सा है? तो लैक्टोबैसिलस जो है तो बैक्टीरिया है। राइजोबियम अगर आप देखेंगे भी बैक्टीरिया है। राइजोबियम अगर आप देखेंगे तो ये पल्सेस में मेनली पाया जाता है, रूट्स में पाया जाता है, फर्टिलिटी बढ़ाता है ये, ठीक है। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करता है राइजोबियम। एंटामीबा भी गलत है इसका, एल्गे जो है क्लेमिडोमोनास है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्लेमिडोमोनास। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चंस थे। इसके अलावा और भी कई सारे एमसीक्यूज हैं जो प्लेलिस्ट में लगे हैं, सैम्पल पेपर्स लगे हुए हैं प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हो, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।